Kishore Namit Kapoor Acting Institute, India's premier acting institute, proudly presents a series of free online lectures on film, television, and theatre acting. These e-training lectures are provided for those who want to nurture their passion for acting but find Tinseltown out of reach. The following e-training is not a substitute for real-world training, since factors like feedback make an immense difference in performance art. It was great fun. The after effect was tremendously, liberating. And I think the kind of things that he makes you do is kind of break into yourself. The following talks are not in order since we don't want them misused. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी अच्छी लगती है या सबको अच्छी लगती है। और स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, वो कुछ देकर जाती हैं हमें। तो मुल्ला नसरुद्दीन का घोड़ा बीमार पड़ा, तो उसने अपने दोस्त रामलाल को फ़ोन किया कि रामलाल, तेरा घोड़ा बीमार पड़ा था तो क्या दिया था? रामलाल ने कहा टर्पेंटिन ऑयल। इन्होंने पूरी बात सुने बिना, आई रिपीट, पूरी बात सुने बिना फोन रख दिया। घोड़े को टर्पेंटिन ऑयल दिया, घोड़ा मर गया। नाउ ही वाज फ्यूरियस। इसने वापस फोन किया रामलाल को कि रामलाल, मैंने तुमसे क्या पूछा था? उसने कहा तुमने यही पूछा था ना कि जब घोड़ा बीमार पड़ा था तो क्या दिया था? हाँ, टर्पेंटिन ऑयल। इसे कि मैंने जब टर्पेंटिन ऑयल दिया तो मेरा घोड़ा मर गया। तो उधर से आवाज आई, तू क्या समझता है कि मेरे घोड़े का क्या हुआ था? वो भी मर गया था। तो अगर आप जिंदगी में बिना इंस्ट्रक्शन सुने, बिना पूरी बात सुने आप एक्ट करेंगे तो आपका घोड़ा डेफिनेटली मर जाने वाला है। लेकिन उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम सुनते ही नहीं हैं। कम्युनिकेशन, एंड बाय द वे एक्टिंग इज कम्युनिकेशन, and communication is the function of all the relationships. Acting is also in relation with another actor. सीन जब करते हैं हम लोग, जब आप कहते हैं कि ये acting is reacting, है ना, तो one person tells the truth and other reacts वगैरह 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 वगैरह। लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं क्योंकि 40% टाइम कम्युनिकेशन में हमें सुनना होता है ना। मैं पब्लिक स्पीकर में थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा, एक जर्नलिस्ट है कोई थोड़ा ज़्यादा लिखेगा, लेकिन नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन जिसे आप कहते हैं, एक्टिंग में चूंकि डायरेक्टली वी कम्युनिकेट विद ए फेलो एक्टर, इनडायरेक्टली विद द कैमरा और कैमरा, सो इट्स कम्युनिकेशन। नाउ जो जिंदगी में प्रॉब्लम है वो एक्टिंग में भी है। हमें लिसनिंग सिखाई नहीं किसी करिकुलम में, किसी सिलेबस में। एंड प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। Two monologues do not make a dialogue. Two monologues do not make a dialogue. आप कहते नहीं हिंदी फिल्मों तो मोनोलॉग होते हैं, खुश तो बहुत, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। He is speaking to God. God is not reacting or responding. It's a dialogue. Now, जो आपकी निजी जिंदगी है उसमें क्या होता? हस्बैंड कुछ बोलता, बीवी कुछ सुनती है, बीवी कुछ बोलती है, हस्बैंड कुछ सुनता, हस्बैंड कुछ बोलता, बीवी कुछ सुनती है, बीवी कुछ बोलती है, हस्बैंड कुछ सुनता, हस्बैंड कुछ बोलता, विद द रिजल्ट डाइवोर्सेस और डिवोर्सेस। ना दुनिया भर में जितने भी तलाक होते हैं उनके पीछे एक ही कारण है। एनीबॉडी नोस? प्लीज रेज योर हैंड। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। नो, मैरिज। यस, मिसअंडरस्टैंडिंग किस वजह से होती है? सुनते नहीं हम। और एक्टिंग में भी अगर आप मेरे साथ किसी सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखने चले तो आप बहुत हंसेंगे, क्योंकि पीपल इन दिस कंट्री आर नॉट वेल ट्रेन्ड। ओके, वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो क्या करते हैं? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ डायलॉग की भरमार है। आपने कभी कोई वर्ल्ड सिनेमा नहीं देखा होगा जिसमें डायलॉग राइटर्स होते हों। स्क्रीन प्ले राइटर विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर राइट्स इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्पोकन वर्ड्स। ना समझ में आया तो जो जरूरी अल्फाज है वो लिखता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ डायलॉग पर जोर है, अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा इज ए मीडियम ऑफ विजुअल्स, तस्वीरों का माध्यम है। एक्टिंग इज बिहेविंग, इज मोर ऑफ नॉन वर्बल। NLP बहुत बड़ी साइंस है, यू नो दैट।
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, उनके रिसर्च के हिसाब से, एक्सपर्ट्स नो दैट 7% आर वर्ड्स, वर्ड्स में कुछ नहीं रखा. 38% is tonality. You want to be a technician, then I'll let you know about some technical courses. 38% is tonality. What we speak, how we speak. For example, मैं छोटा सी माँ कहती सी किशोर, और किशोर नाम वही है. What tonality you give? 55% is body language, non-verbal. लेकिन ये non-verbal आपको कोई नहीं सिखाता. Of course, हमारे लिए बहुत बड़े प्राइड की बात है कि not only body language, we go even beyond, which is NLP. You know, it goes beyond body language. For example, मैं आपकी आंखों को देखकर बता सकता हूँ कि कब आप सच बोल रहे हैं और कब you are making up. You know, ISS वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन हमारे यहाँ तो बेसिक बात ही किसी को पता नहीं है. कम्युनिकेशन, why communicate. हम लोग सिर्फ अपने विजडम ही लोगों को देते रहते हैं. हम लोग करते रहेंगे यप 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 यप. यप यप का मतलब क्या होता है? ये यस यस नो. यप यप का मतलब होता है नो. यप यप का मतलब होता है कि यार तू अपनी बकवास बंद कर. तू जो बोल रहा है ना, ये बोल रही है, आई नो इट, आई ऑलरेडी नो इट, आई नो इट बेटर देन यू. ताकि तू अपनी विजडम बंद कर, मैं शुरू कर. कभी दो लोगों को आप बोलते हुए सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा. किसी ने किसी की बात सुननी नहीं है कभी, है ना. सब अपने अपने राग गा रहे होते हैं. बिल्कुल ये बहरों वाली बात है. क्या हाल है? बैंगन लाया हूं. बच्चे कैसे हैं? भुर्ता बनाऊंगा. बच्चों का भुर्ता बनाऊंगा. लोग सुनते नहीं. मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आप मेरे साथ सिनेमा हॉल में चलें तो चूंकि डायलॉग की भरमार है, तो उस एक्टर को देखिए जो सपोजिडली सुन रहा है या सुन रही है. यू आर गोइंग टू लाफ योर गट्स आउट. दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स विद देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, विद जेस्चर्स, हाथों की मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, with their body language to convey to the camera. They are listening, they are not. They are waiting for the cue. They are waiting for the cue. So मैंने क्या कहा? Two monologues do not make a dialogue. अब मैं आपको एक्सपीरियंस देता हूँ क्योंकि आपने कभी नहीं सीखा. It's not a criticism. I'm just trying to awaken the giant in you. You have this faculty. हमारे जो कान हैं उन पर पलकें नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उनको बंद कर देते हैं. पलकें सिर्फ आंखों पर होती हैं. राइट? ओके, आई गिव यू एन एक्सपीरियंस कि आप सुनते ही नहीं. नाउ डू व्हाट आई से दिस टाइम. राइट? इंडेक्स फिंगर और थंब को इस पर ज्वाइन करेंगे, है ना. ज्वाइन. डू व्हाट आई से. ब्रिंग इट क्लोजर टू योर फेस. क्लोजर टू योर फेस. राइट? टच योर चिन, टच योर चिन, टच योर चिन. दिस इज योर चिन. Why is he sorry? Because of his background, he corrected himself. But initially, you also did that, right? लेकिन good, okay? या फिर वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, ना कि जो कहा जा रहा है. मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ. एक टीचर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा था. उसने दारू का ग्लास लिया. दारू समझते हैं, एक इंसेक्ट, एक कीड़ा उसमें डाला. कीड़ा मर गया. उसने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या सबक सीखा? सारे बच्चे मिलकर कहते हैं, टीचर जी दारू पीने से ना पेट में कीड़े नहीं होते. दारू पीने से इफ यू ऑलरेडी नो इट, सो प्लीज उनकी फीस दे दीजिए, वो जा सकते हैं. एंड इफ आई नीड ए ट्रेनर, आई विल आस्क यू टू कम टू द क्लासेस. You think I'm not powerful enough to? Sir. No, so then why you giving me some kind of, prompting? Why you prompting? You think मैं यहाँ पर कुछ हमें some kind of a laughter champion or something, or stand-up comedian? I'm trying to make a point now. Sir, ऐसा कुछ नहीं, please, just understand. We are very righteous people. Righteous का होने का मतलब ये नहीं है कि you're right, I'm wrong, या I'm right, you're wrong. I do understand कि why you're doing this. लेकिन this distracts everyone. This kind of a, okay.
लेट मी टेल यू ईगो, अभी मैंने क्या बोला, आई नो इट बेटर देन यू, राइट, शो ऑफ, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। यहाँ का पहला रूल आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, आपने, मैं जब इंटरेक्ट करने को भी कहूँगा तो रेज योर हैंड एंड व्हेन आई आस्क यू। हमारे मुंबई में क्या होता है, लोग हॉर्न बजा के गाड़ी ठोक देते हैं। हॉर्न तो बजाया था ना, ये भिंडी बाजार नहीं है जैसे प्रोफेशनल स्कूल, और उसके कायदे कानून चलेंगे यहाँ पर, और ये कायदे कानून मैंने बनाए, एक कल्चर है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स बनाते हैं, कल जब आप पेरेंट होंगे तो आप कायदे कानून बनाएंगे, वो गलत हैं सही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कायदे कानून क्यों बनाए जाते हैं, कल आपको जो बताए गए ग्राउंड रूल्स, आप मुझे बताइए ट्रैफिक के रूल्स किसके लिए होते हैं मैम, नॉट टेल मी, ट्रैफिक रूल्स किसके लिए होते हैं, उसके लिए होते, पुलिस वाला खड़ा हुआ है और कुछ रिश्वत लेता है हमारे लिए, वाई, ताकि एक आज़ादी हो, फॉर द फ्रीडम, राइट। अगर ट्रैफिक रूल नहीं होंगे तो आप मुझे बताइए आज़ादी कहाँ होगी, इतना कैओस होगा, इतना ट्रैफिक जैम होंगे। नदी भी बहती है तो दो किनारे होते हैं ताकि मर्यादा हो, एक आज़ादी से बह सके, दैट्स व्हाई दीस ग्राउंड रूल्स। और नाउ यू ओन दोज ग्राउंड रूल्स बिकॉज यू हैव कमिटेड given us a promise that you would like to, so that this is conducive for training. You know, this is training and not teaching. You have to learn. Okay? इस बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग और टीचिंग का फर्क क्या है, लेकिन नाउ कमिंग टू द पॉइंट, राइट। सो उसने क्या कहा कि दारू पीने से पेट में कीड़े नहीं होते। नाउ माय क्वेश्चन कि टीचर क्या कह रहा था, दैट्स व्हाट आई मीन। क्या आपने बोल दिया कि कीड़े मर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि टीचर क्या कह रहा था, बताइए ना, आप बताइए टीचर क्या कह रहा था ये कह करके। बेसिकली वो क्या कह रहा था, एनीबॉडी नाउ इफ शी कांट, कि दारू पीने से जान चली जाती है। हाँ, इट्स ए पॉइजन, जान चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट से क्या सुना, क्या बात है यार, ये पेट के कीड़े मर जाते हैं, मतलब ये तो अमृत हो गया ना। वो कह रहा था जहर है, और बच्चों ने क्या सुना, ये अमृत है, क्योंकि हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं ना कि जो कहा जा रहा है। अब समझ में आया आपको, पॉइंट वाज डिफरेंट, पॉइंट वाज नॉट दैट कि भाई यू न्यू इट कि कीड़े मर जाते हैं। ओके, सॉरी, आई एम नॉट अटैकिंग यू, आई, वो कहते हैं ना बिल्ली मार रही है तो पहले दिन मारो, सो दैट यू अंडरस्टैंड। वैसे भी यहाँ पर मैंने देखा ज़िंदगी में 3 तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछते हैं खुदा है का फर्ट पूछने के खातिर, एक क्वेश्चन पूछते हैं दोज हु रियली वांट टू नो और नीड टू नो, उनका जवाब डेफिनेटली वी वेलकम दैट एंड वी इनवाइट यू। एक कुछ होते हैं जो चाहते हैं कि हम उनके आंसर्स को एंडोर्स करें, वी बाईपास, वी डोंट आंसर देयर क्वेश्चंस, व्हाई शुड वी एंडोर्स, है ना। ओके, सो प्लीज be very clear, please ask any point of time, raise your hand, ask a question you really need to know, you need to know, am I very clear? So okay, ईगो के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात बता दूं। नाउ अगेन ये बात शायद आपने नहीं सुनी होगी क्योंकि ये मेरी आप बीती है, और बड़ी कमाल की बात है। ईगो क्या होती है, EGO, एजिंग गॉड आउट, मैन, राइट, एजिंग गॉड आउट। जेट एयरलाइंस की एक फ्लाइट कैंसिल हो गई तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, सच्ची बात है ये। तो वो क्या करते हैं कि नाउ पहले वाले हिसाब में कि इंडियन एयरलाइंस की एक ही फ्लाइट दिल्ली के लिए चलती थी, तो दिन में 6 फ्लाइट्स होती हैं, तो दे ट्राई टू पुट यू इनटू नेक्स्ट फ्लाइट। तो सारे लोग लाइन में थे और कुछ और लोग भी आकर लाइन में खड़े हो गए जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। मैं नहीं कह रहा कि भाई बड़े अमीर या गरीब लोग होते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्लास है जो अफोर्ड कर सकते हैं एयर टिकट्स। तो एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ आया, सबको पुश करके, और जो काउंटर पर लड़की बैठी थी उसने कहा कि पुट मी इनटू नेक्स्ट फ्लाइट। वो डर गई, उसने देखा जी, तो उसने कहा कि डू यू नो हु एम आई, डू यू नो हु एम आई, मैं कौन हूं। ईगो का क्या हुआ आप देखिए, लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर, उसने माइक्रोफोन सिस्टम ऑन किया और कहा, और पूरा एयरपोर्ट सुन रहा, ladies and gentlemen, here is a person who does not know who he is. If you know him, please take him away. पता ही नहीं उन लोगों के कौन है वो, समझ में आ रहा आपको। ओके, सो मैंने जैसे आपसे कहा कि हम सुनते ही नहीं या वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, उससे भी आगे एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन थैंक्स टू NLP, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं।
विजुअल, किनेस्थेटिक और काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी। अगर आप ऑडिटरी हैं ही नहीं तो सुनने का तो सवाल बहुत ही कम हो गया। विजुअल हैं या किनेस्थेटिक, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं विजुअल हूँ तो आई एम बेटर देन यू, या कोई किनेस्थेटिक है या कोई, और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप विजुअल हैं, जैसे कि अगर मेरा राइट हैंड बड़ा स्ट्रांग है तो मैं लेफ्ट हैंड को यूं रख के चलता हूँ, ऐसा तो नहीं ना, नो। लेकिन बेसिकली आई एम राइट हैंडेड पर्सन और लेफ्ट हैंडेड वाली बात है। और हम यही करेंगे कि यू बी एन एम्बी डेक्स्ट्रस, क्योंकि राइट इनकॉर्पोरेट्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इनकॉर्पोरेट्स राइट। मतलब जो क्रिएटिव लोग हैं वो देखिए, जो जितने भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है, दे आर बोर्न क्रिएटिव। इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट बोर्न क्रिएटिव। द ओनली थिंग इज नोबडी टॉट यू हाउ टू यूज दैट ब्रेन इन अ स्पेशल वे। नहीं तो देख लीजिए अमिताभ, संजीव कुमार, 50 एग्जाम्पल ले सकता हूँ अपनी इंडस्ट्री के, बहुत सारे पेंटर्स, बहुत सारे म्यूजिशियंस, राइट। सो हम कोशिश करेंगे उसी तरह से तीनों चैनल आपके खोलें, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। लेकिन जस्ट टू नो फॉर द टाइम बीइंग कि आप विजुअल हैं, किनेस्थेटिक हैं, ऑडिटरी हैं, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक नाम बोलूँगा और आपके जहन में जो भी शब्द आता है आपके दिमाग में या कोई इमेज, बी अवेयर ऑफ दैट। सो यू हैव टू रिलैक्स फर्स्ट, सो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके बेटे, जस्ट रिलैक्स नाउ, ओके, रिलैक्स नाउ, जस्ट रिलैक्स, या ओके। सो जो भी वर्ड आएगा, है ना, वर्ड या पिक्चर, अमिताभ बच्चन। नाउ प्लीज आंसर बाद में दीजिएगा, पहले किसी के जहन में अगर उनकी शक्ल आई, है ना, जो भी, है ना, मिस्टर बिग बी, या उनकी बैरिटोन वॉइस, या टैलेंट, ह्यूजली टैलेंट है, तो किसके जहन में पहले उनका चेहरा है? ओके, रिच बैरिटोन वॉइस, एनीबडी? पहले सबसे पहले थॉट आया कि ही हैज अ वेरी वेरी रिच बैरिटोन वॉइस, नॉट इन दिस बैच। ओके, एंड टैलेंट, गुड। सो बेसिकली जिनके जहन में टैलेंट आया वो किनेस्थेटिक हैं प्राइमरीली। ऑडिटरी कोई नहीं है क्योंकि नॉर्मली लिरिक्स राइटर वगैरह होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं ऑडिटरी, एंड किनेस्थेटिक हो गया। और विजुअल मतलब एक्टर्स या पेंटर्स नॉर्मली विजुअल ज़्यादा होता है, लाइक आई एम विजुअल, राइट। ओके, सो अगेन आई से कि आई एम नॉट बेटर देन यू, और यू वी आर ऑल द सेम, राइट। सो फेस आया तो यू आर विजुअल। ओके, पता कैसे लगता है वो मैं आपको बताऊंगा लोगों से, और फिर आपको उनसे उसी तरह से बात करनी होती है, तो यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल in your life, or great communicator, and communication is a function of all the relationships, or life is about relationship, relating to people. We are born social, that one cell, right? Yes. अगर आप सुबह उठे और आपको कोई यानी ग्रीट ही नहीं करता घर में, घर के अपने सगे लोग, like you are a non-entity, सड़क पर जा रहे हैं तो like you are a ghost and nobody is reacting or responding to you. पूरा दिन ऑफिस में काम किया, घर आया तो दरवाज़ा खुला तो like you don't exist. शाम तक you will be lunatic, पागल हो जाएंगे। सारे एक्टर्स यही करते हैं। क्यों एक्टिंग करते हैं? वो चाहते हैं कि उन्हें रिकग्नाइज करें लोग, मॉब्ड हों, दुनिया घेरे उन्हें, ऑटोग्राफ्स, पागल, एक फैन, पागल भीड़। फैन का मतलब एनीबडी नोस? पंखा नहीं, फैनेटिक उसका एब्रीविएशन है फैनेटिक, दे आर योर फैंस। लेकिन जैसे ही वो फैन आपको घेरने लगते हैं आप काला चश्मा पहन लेते हैं। That's such a paradox. I find it very silly. You should be so happy, right? Okay, people love you unconditionally. हमारे यहाँ तो they worship you. 31 करोड़ देवी देवता हमारे खून में है, जिस तरह से हमारे यहाँ वर्शिप की आदत है। लेकिन यू थिंक कि अमिताभ बच्चन से बड़े एक्टर नहीं हुए और चार्ली चैपलिन वगैरह ही स्टार होते मिले नहीं? हाउ कम? राज अनुपम खेर रॉबर्ट डी नीरो की बात करता, अमिताभ की बात ही नहीं करता। हाउ कम? थिंक अबाउट इट। ओके, वी इवन हैड दिलीप कुमार, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन,
आप अगर साउथ में चले जाएं तो आपके मंदिर बनेंगे. पीपल हैव देयर टेम्पल्स. खुशबू हैज टेम्पल, रजनीकांत. या यू आर लिटरली वर्शिप्ड. मैं तो कई बार लड़कियों से कहता हूँ, तो बेस्ट तरीका यही है कि साउथ जाओ, अपना टेम्पल बनाओ, यहाँ आ जाओ. ये सब आ गए ना अभी. पिछले साल जितने भी डेब्यू हुए हैं ज़्यादातर वो पंजाबी कुड़ियाँ या यहाँ की इधर की नॉर्थ बेल्ट की ज़्यादातर लड़कियाँ साउथ में अपना मंदिर बना के यहाँ पर आ गई. Isn't it? और इवन ऐश्वर्या राय दूसरे को बात मैं वो नहीं कह रहा. बात तो वो एक ममता कुलकर्णी थी, उसका भी मंदिर था. तो ममता कुलकर्णी के बारे में अगर आपको याद है तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तेनों नहीं लगा कि ऐसा मंदिर खजुराहो ही छोड़ना चाहिए था. नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा. मैं ही कह रहा हूँ योर वर्शिप, योर लार्जर देन लाइफ. ओके, लेकिन खुद ही को कर बुलंद देता हूँ, बल्कि जाओ और ऊंचा कर दो अपने आसमान को. ये एक आपका फोकस होना चाहिए, है ना. जैसे कल तुम कह रहे थे कि आई हैव ओनली 3 months, लेकिन 3 महीने में ये नहीं कि खुद ही को कर बुलंद देता हूँ, बल्कि अगर देखना ही चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो अपने आसमान को. ये एक एटीट्यूड होना चाहिए. देन यू नो यू आर ए रियल पीसफुल वॉरियर. ओके, अगेन कमिंग टू द पॉइंट के अब आप अगर विजुअल हैं या किनेस्थेटिक हैं या ऑडिटरी हैं तो आई हैव टू एनगल्फ एवरीबडी. सो अगर विजुअल है तो प्लीज सी द पॉइंट. किनेस्थेटिक हैं तो प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. एंड ऑडिटरी हैं, नो, अगर ऑडिटरी है तो लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. और किनेस्थेटिक हैं तो अब्सॉर्ब इट, फील इट. ओके, आपको ये विद्या कितनी काम आएगी? अगर मान लीजिए कल आपकी बीवी या आपका हस्बैंड, जिससे भी जो भी आपका स्पाउस होगा, अगर वो विजुअल है और मैं अगर मान लीजिए उसे आकर कहता हूँ आई लव यू, तो मुझे 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आई नीड टू गिव हर सम गिफ्ट्स विजुअल, सम डायमंड्स, टेक हर अराउंड द वर्ल्ड. एंड अगर वो ऑडिटरी हैं और मैं आई टेक हर अराउंड द वर्ल्ड, कोहिनूर हीरा भी दूंगा, स्टिल आई गेट 1 पॉइंट अनलेस आई से आई लव यू. और किनेस्थेटिक है अनलेस आई होल्ड हर और होल्ड हिम इन अ स्पेशल वे. भले मैं बोलूँ आई लव यू, भले मैं दुनिया के सारे चक्कर कटवाऊँ, कुछ नहीं होगा. सो यू हैव टू कम टू, जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं, ऑन द सेम वेवलेंथ. आपने चेंज नहीं करना टू मेक समबडी कंफर्टेबल. जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं या नहीं, और वो भी आपके मौजूद में. सबसे पहला काम तो यही होता है ना, यू बिकम वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, राइट. अदरवाइज वी आर टेरिटोरियल पीपल. दूसरा आदमी आपके टेरिटरी में आप कैसी कैसी हो जाती है. कोई गया यहाँ ढाबे में, कम टू द क्लास, स्टॉप sulking. Okay, I was not attacking you, I was making the point कि that's not okay. आप टारगेट बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप टारगेट हैं या ओके. सो प्लीज बी मैच्योर, ग्रो अप. दिस इज प्रोफेशनल क्लास. ओके, हाँ जी. इसके डी में लूप बनते होंगे बहुत, राइट? I'm sure we will learn something very exciting tomorrow is graphology. Yeah. Your handwriting reveals your personality. So by changing certain strokes and certain dots, you can get rid of so many things which come in your way. You know, you put up with, you resist, वगैरह वगैरह वगैरह. Okay, again coming to the point कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो तो आप सीख ही जाएंगे. So you can establish rapport in say a few seconds with people. And ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ you have to reach out, connect with thousands of people. And if you have immediately love relationship, not like manipulation, love. Feeling is the same, you know. आप अपने भाई बहन को भी वैसे ही प्यार करते हैं. Feeling is the same जितना अपने हस्बैंड, वाइफ को, गॉड को, अपने आप को, बच्चे को. It's like पानी, नल का पानी को कोई भी रूप आप दे सकते हैं. मग में डाल दीजिए, मग हो जाएगा. बलून में डालो, बलून हो जाएगा. बाल्टी में डालो. Basically, it's not the feeling or the experience. In fact, love is not even an experience. It's who you are. Your beingness. Beneath everything, you are here to love and to be loved. There are only 2 emotions, love and fear. That's it. So, if you know, okay, bhai, what is the difference when I relate to people? I relate to my lover, beloved differently, my papa, my book, my toy, my child, myself. That's it.
It gets lost in the translation. Okay. I think I know about your attention span, so straight away we'll do some action. So इस बार जो मैं कहूँगा और मैं जब एक्शन कहूँ तब कीजिएगा, नहीं तो घोड़ा आपका मरने वाला। इस बार हम इस उंगली और अंगूठे से दोनों नॉस्ट्रिल्स को कस के बंद करेंगे। उससे पहले अगर आपने गहरी सांस लेनी है तो ले लेंगे, लेकिन देन यू आर गोइंग टू होल्ड द ब्रेथ। दिस नॉट ए कॉम्पिटिशन। दुनिया का जो चैंपियन है 2 मिनट 42 सेकंड्स इज ए क्यूबा डाइवर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हम यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आए। सी दैट मे बी योर लिसनिंग कि भाई मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा। नो नो नो, यू 10 सेकंड के बाद हो सकता है, 15 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद मैक्सिमम आपका हाथ छूट जाए ना। होगा क्या कि जब आपने नॉस्ट्रिल्स को कस के बंद किया हुआ है, जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट क्या है? जिंदगी। व्हाई आई एम सेइंग दैट? ओके, अगेन सी, लिसन एंड फील। ओंगा शोंगा फोंगा, किसी को डर लगा? डर लगा किसको ओंगा शोंगा फोंगा से? क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या है। नोबडी इज स्कैर्ड ऑफ डेथ, वी आर स्कैर्ड ऑफ लूजिंग व्हाट वी ऑलरेडी नो, लाइफ। So you don't like new learning, you resist new learning, you resist new learning. No, I like. Yeah, you know, you do resist. It's not again a criticism, it's my observation. I'll talk to you after the class. Okay, so otherwise यहाँ पर आप if your mind is not open, like a parachute only works where it is open, है ना? Okay, क्योंकि बाकी तो फिर जैसे लाइफ में हम लोग करते हैं, सभी करते हैं, you keep reliving the past. Where is the spontaneity? That's what is going to happen in these classes. Even in your life, you are going to be so spontaneous, not mechanical, reliving the past, going through the motion of life. Okay? So just make a shift. Just tell yourself, one thought will make the shift. Even if it's a lie, fake it. I'm open to new learning, right? I'm open to, and not, get into that trap. Hey, उसने मुझे क्या कहा? Oh my God, मेरी तो बेइज्जती खराब होगी, तो नहीं यार, है ना? कुछ नहीं है। ओके, वो भी मैं कल आपको बताऊंगा कि nobody insults you unless you give that person a right to criticize you. ओके, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर बाद आपके अंदर इतनी छट्टा शुरू हो जाएगी, यानी वो बेचैनी, वो व्याकुलता, ब्रीथ करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कि आप नहीं भी चाहेंगे तो आपका हाथ छूट जाएगा। अब करना क्या है? सर वापस आइए क्लास में। करना ये है, इनिशियली मुझे ये सब करना पड़ेगा, बार 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 बार। स्लोली विल ऑल्सो टीच यू फोकस एंड हाउ टू लिसन एंड एंड हैव नो कंसंट्रेशन लैप्स वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि एक्टिंग इज अबाउट दैट। हाउ विल यू रिएक्ट अनलेस यू लिसन? If acting is reacting, आप कहते हैं, though that's not true, acting is reacting, that's just 1/7. Okay. Now जैसे मैंने आपसे कहा कि उस मोमेंट आपने अवेयर होना कि उस वक्त आपके थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके रिएक्शन क्या है। जस्ट वॉच योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर रिएक्शंस, फील योर फीलिंग्स क्या है। नाउ कौन ऑब्जर्व करेगा? मैं आपको पहले वो एक्सपीरियंस दे दूं। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज एंड वॉच योर ब्रेथ। उसको कुछ करना नहीं है, ब्रेथ को आपने कोई योगा या प्राणायाम नहीं करना। जस्ट वॉच योर ब्रेथ, इट माइट चेंज, आ रही है, जा रही है, कुछ भी टेम्पो रिदम हो सकता है, स्लो, डीप, रिदमेटिक, शैलो। वॉच योर ब्रेथ। Okay, so who was watching? Your mind. So we'll do something one more time. Please open your eyes. Close your eyes again. Watch your thoughts. जो आपने कभी नहीं किया होगा. Watch your thoughts. Close your eyes. आपके विचार एक बिल्कुल बिल्ली की तरह, चूहे के बिल के बाहर आप नेक्स्ट थॉट कौन सा आएगा, लेकिन थॉट्स को कुछ करना नहीं है, उसके साथ कोई मीनिंग ऐड नहीं करना। लेट थॉट्स कम एंड गो। नेक्स्ट थॉट, कम एंड गो, no attaching meaning.
open your eyes. Now मे भी पहली बार आपने इस तरह का कुछ किया होगा. So who was watching? Not your mind. Mind is thoughts. तो thoughts अपने आप को कैसे watch करेंगे? या breathing. That's your consciousness कह लो, divinity कह लो, spirituality कह लो, God. क्यों कहना चाहें? Basically your awareness. बुद्धा से किसी ने पूछा था, Are you enlightened? He said, No, I'm aware. So that's your awareness. Right? Then we do something. You know, we play mind game. वो बाद में हम समझेंगे. Okay? So we do not have a mind. Mind has us. Mind abuses us. Mind has become a matrix. Shocking बात है, लेकिन ये सच है. Okay. अगर आपको ये समझ में आ गया तो जिस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग को वॉच कर रहे थे या ब्रेथ को वॉच कर रहे थे या अपने थॉट्स को, उसी तरह से उस लास्ट मोमेंट को बहुत ध्यान से देखना है. और उसके बाद जब आप सांस लेते हैं फिर उस मोमेंट को ध्यान से देखिए. When you are relieved and it's such a joy to be alive, right? दो चीजें आप ध्यान से देखेंगे. ओके फिर एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर दूं. गहरी सांस लेकर अपने नॉस्ट्रल्स को बंद करके मुंह से सांस नहीं लेंगे. कोई कंपटीशन नहीं है. आई डोंट वांट एनी कैजुअलिटी. जब वो छटपटाहट, तड़प और बेचैनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप ना भी चाहें तो हाथ छूट जाएगा. जिस पल हाथ छूटे उस पल को ध्यान से देखिए. बी अवेयर. एंड देन अगेन जब हाथ छूटने के बाद जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू करते हैं और सांस लेते हैं उस पल को ध्यान से देखिए. एंड देन विल इंटरेक्ट. ओके ओके ब्रीथ इन. Do the action now and close your nostrils. Close. आपने कुछ नहीं करना, अपने आप ऐसा होगा. Let it happen. इस पल देखिए देखिए देखिए. और जब सांस आ रही है तो आप हंस रहे हैं, खुश हो. इस पल को देखिए देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों फीलिंग्स में क्या फर्क है. Use your mind now. Use your mind. Yes, yes sir. Yes, yes बेटे. Yeah. देखिए अभी कैसा लग रहा है. जब आप सांस ले पा रहे हैं तो कैसा लग रहा है. जब नहीं ले पा रहे तो कैसे छटपटाहट थी, कैसे बेचैनी थी. Did you notice it? Did you? Yeah. Did you notice that? Did you? Very good. Okay. Just relax. इस पल को देखिए 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 कैसे महसूस हो रहा है. जैसे जैसे आप सांस ले सकते हैं. You are saved. और I knew that it was underwater swimming champion. Okay, that's not the point. Competition है ही नहीं. Okay, now ये सबके लिए क्वेश्चन. आपने अगर उस पल को देखा तो वो जो छटपटाहट, वो जो तड़प थी, वो जो बेचैनी थी, वो जो व्याकुलता थी, वो रेस्टलेसनेस थी, वो जो पागलपन था, वो जो जुनून था, वो जो पैशन था, वो पैशन आप में है एक्टिंग करने के लिए या जिंदगी को समझने के लिए? Yes, sir. अगर है, यू आर द राइट पीपल. अगर नहीं है तो पैदा कीजिए ये छटपटाहट, ये तड़प, ये बेचैनी. बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड. नाउ आप ये कहेंगे कि people either are born disciplined or no. You can learn it like any language, okay? तब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि उसके बाद जब आपने सांस ली तो आपको कैसा लगा? Liberated, right? So I promise you, अगर आपने कभी अभी देखा होगा शायद, या ऋतिक क्या कह रहा है कि this was very liberating experience. अभी थोड़े दिन पहले वो प्रोग्राम लिफ्ट करा दे तो उसमें टॉकिंग अबाउट द क्लासेस, राइट. बल्कि कल भी एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उसकी कोई लाइव स्टोरी आ रही थी UTV में. ही वाज टॉकिंग अबाउट एक्टिंग क्लास में ही डिड अ सीन हमारी क्लास में एक्चुअली. वो
मिसेस डीसा का, एंड देन फादर वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. तो स्टोरी है कि वो उसने घर वालों को बताया नहीं था कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बिकॉज दे डिडंट बिलीव इन. वो चोरी करके वो ले गया था, और माँ ने देखा, माँ रो पड़ी. शाम को देर रात को बाप को दिखाया चोरी करके वो वीडियो. आधी रात को मुझे राकेश जी का फ़ोन आया कि किशोर जी, आई नेवर बिलीव इन ट्रेनिंग, एंड बेटा तो पैदा हुआ था, स्टार इज़ बॉर्न टुडे. एंड मेरा आज जो सबसे बड़ा PRO कह लीजिए, मतलब इन ए वेरी गुड सेंस ऑफ इट, एंड आई एम obliged, इज मिस्टर राकेश रोशन. कितने स्टूडेंट्स भेजे, इंक्लूडिंग करीना, राइट? सो he says that was a very liberating experience. So that is so true. So if now उसके लिए you have already given me commitment, तो मैं दोबारा नहीं लूँगा. And you have made these rules your own. But commitment का मतलब किसको मालूम है? Commitment उस दिन बात हो रही थी. वादा. हाँ बेटे, अभी बात. I'm interacting with you. Right? Commitment समर्पण. का मायने समर्पण. कमिटमेंट. हाँ हाँ बोल. Giving yourself to someone. Okay. वचन देना. हैं? वचन देना. जी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वचन है, लेकिन ये अलग तरह का वचन है. कमिटमेंट एक ऐसा वचन है, यू कीप कम व्हाट मे. आप कुछ इलीगल नहीं करते, कुछ अनएथिकल नहीं करते. तो इफ यू कीप योर वर्ड, अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, देयर इज सम डिस्ट्रैक्शन इन सीनियर बैच विद वन पर्टिकुलर पर्सन, सो यू कांट ईट द केक एंड हैव इट टू. जैसे अभी इन्हीं दिनों में कभी भी वो आएंगे, नवीन, पहचान कौन, तो कहते हैं हमारे बैच में भी यही था कि कुछ लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते थे, जो ट्रेनिंग करते हैं वो नवीन हो जाते हैं, कुछ लोग अफेयर करने आते थे. जादू का चिराग लेने आप जाएंगे, अगर पीछे आपने आवाज़ें सुनी, मुड़ के देखा, तो चिराग कभी नहीं मिलेगा. यानी वो डिस्ट्रैक्शंस. मैं नहीं कह रहा, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग. सोल का कोई जेंडर नहीं है, बट गॉड हैज़ गिवन अस ए मेल फॉर्म एंड फीमेल फॉर्म, लेकिन वक्त से पहले नहीं. और किस्मत से ज़्यादा छीनने की कोशिश मत करो. आप एक फोकस लेकर आए. जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो उसके ब्लिंकर्स ऑन होते हैं, उसको थोड़ी पता होता है कि रेस है. हेयर ऑल्सो इस कंपटीशन का जहाँ तक ताल्लुक है सेल्फ टू सेल्फ, लेकिन आप ब्लिंकर निकाल के देखें, उधर घोड़ी बड़ी खूबसूरत दौड़ रही है, उसके पीछे दौड़ लिया, तो आर यू गोइंग टू विन द रेस? लूज योर ट्रैक, फिर वापस अपने ट्रैक में आने की कोशिश करेंगे तो हो गया, है ना? फिर आपको लोग घोड़ा नहीं शायद, यू नो, ना खुदाई मिला, ना साले सनम, ना घर के रहे, ना घाट के. एक्चुअली इसी बात ये नहीं है. बात ये कि हर जगह का एक कल्चर होता है. फॉर अस इट्स अ टेम्पल. या अब टेम्पल और यू नो योर बेडरूम दो अलग बात है, राइट? ओके. फिर अगर आपका फोकस है, तो आपको जब जादू का चिराग मिलेगा, तो आपको मालूम है, विच आई प्रॉमिस, बिकॉज आई एम योर जीनी, and I'm very honored to be your genie, क्योंकि today we know कि a thought, one thought, the power, E is equal to MC square. मैं आपको कल परसों जिन लोगों ने द सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी या फिल्म नहीं देखी, मैं दिखाने वाला, शायद आज ही दिखाऊँ मैं, कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग. आज तो मैं ये कहता हूँ, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, क्रिएट इट. Create it. It's in your hand. Everything is in your hand. E is equal to MC square, science student. Thought is energy. Energy takes a material form. Sooner or later, it gets manifested. Period. Simple. Okay? किसी ने The Secret पढ़ी होगी, तुमने शायद पढ़ी होगी, right? फिल्म देखी, फिल्म भी देखी, then you know, right? It's a possibility. And then again, you are destined to know that you can change your destiny today. They are also equally lucky because they have no background. लेकिन once they see this film, देन अगर आप कुछ करें नहीं, उसके बाद एक्शन ही ना करें आप, है ना? टैलेंट फॉलोड बाय एक्शन गेट्स यू नो रिकॉग्निशन. टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज ए वेस्ट. तो जिनी मतलब आज ये पॉसिबल है, क्योंकि जिनी तो ये कहेगा ना, द वर्ड इज माई कमांड, तथास्तु. यूनिवर्स की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, तथास्तु, सो बी इट. लेकिन वो तभी पॉसिबल है
See, all of you are giants. I'm going to awaken the giant. मैं बार बार कहता हूँ जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाओगे? एक भिखारी भीख मांग रहा है खोखे के ऊपर बैठकर, ये सच्ची कहानी है, तो उसको मैं मानता हूँ। किसी ने जाते जाते कहा कि तुम खोखे पर बैठकर भीख मांग रहे हो, इस खोखे में क्या है? उसने कहा मेरे बैठने की जगह खोल के देखो, उसके अंदर कितने हीरे जवाहरात थे। आपको बुरा लगेगा कि सर भिखारी से कंपेयर कर रहा हूँ। द ट्रूथ इज यस, मैं भिखारी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यू आर सो अबंडेंट, आपके पास इतना ट्रेजर है लेकिन आपको पता ही नहीं। We use 1% of our brain faculties, that too of left brain. 1%, just 1% left brain. इसका मतलब आधे % से भी कम अपनी। So all of us are actually giants. वो भी लेफ्ट ब्रेन का मतलब लॉजिकल ब्रेन, क्योंकि आपको बचपन से पैदा होते आपने 3 इडियट देखिए, यू नो, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। मेरा एक दोस्त मिला वे बैक, तो कब शादी हुई, कब बच्चे हो गए, बच्चे हाथ में थे, उंगली पकड़ के चल रहे थे। तो मैंने कहा कि बच्चों से नहीं मिलाओगे? बोला ये 7 साल वाला डॉक्टर है, 5 साल वाला इंजीनियर है। थिंक अबाउट इट। अभी थोड़ा मानने लगे हैं माँ बाप कि एक्टर बना दो। अभी तो मेरे यहाँ माँ बाप आते हैं, मुंडा पड़ता नहीं कि अन्नू हीरो बना दो। थैंक यू वेरी मच। मुंडा पड़ता नहीं। ओके, सो मैं आपसे सच कह रहा हूँ, अगर आपका फोकस है एंड आप दौड़ते रहेंगे तो जो घोड़ा सबसे आगे निकलता है फोटो फिनिश में उसे $1 मिलियन मिलता है, लेकिन वो रेस नहीं दौड़ रहा, एफर्ट कर रहा है। सो यू नीड दोज एफर्ट्स। सो बेसिकली अगर आपने कमिट किया तो मैं आपको कमिट कर रहा हूँ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। एनीबॉडी नोज ट्रांसफॉर्मेशन नाउ? ट्रांसफॉर्मेशन like transfer like your things in. doing your transformation, your own transformation. It's like a change of state. Okay, good. It's basically change, but change of different kind. Change of form, change of body, if you will. Okay, say a girl becomes a lady, it's a transformation. Milk becomes curd, it's transformation. Say, okay, fruit becomes, flower becomes a fruit or flower. It's transformation. बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे जा सकता हूँ कि टुडे वन कुड बी एन एल्केमिस्ट। आई मीन आई एम सेइंग इन ह्यूमिलिटी, क्योंकि पारस पत्थर तो पत्थर ही रहेगा ना, सोना तो आप ही बनने वाले हैं। गुरु बहुत बड़ा लफ्ज़ नहीं है, बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है उसके साथ। गुरु बेटे बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। गुरु संस्कृत के 2 शब्द हैं जो अंधेरा दूर करता है, रोशनी में आप ही आते हैं। आपके लिए भी कहानी उतनी सही है कि 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, इसे पूछा क्या कर रहे हो, कहता है मजदूरी कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा पैसा कमा रहा हूँ। तीसरे ने कहा पत्थर में से मूर्ति निकाल रहा हूँ। मैं वही करने वाला हूँ कि वो जो फालतू पत्थर निकाल दूंगा मैं आपको, है ना। लेकिन उसके लिए रेडी तो हो आप, क्योंकि उसमें भी इट्स स्लाइटली पेनफुल ना, क्योंकि इतने वो थोड़ा तो एक मारा ख़त्म हुआ यार जो भी है, लेकिन चल रही है वो छेनी धीरे धीरे। हीरे को भी जब रगड़ते हैं तो काफ़ी रगड़ाई होती है, राइट, जब चिजल करते हैं कोयले की शक्ल में होता है पहले। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ट्रेनिंग, राइट। बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। कैटरपिलर, अगर कभी सिंगापुर गए होंगे ना, वहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क है, प्लीज़ यू मस्ट गो। वहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ आप देख सकते हैं कि कैटरपिलर कमिंग आउट ऑफ ककून इज़ वेरी पेनफुल। लेकिन दुनिया का सबसे बदसूरत कीड़ा जब अपने ककून, अपने खोल से आता है तो बटरफ्लाई हो जाता है। तो एक बच्चे ने देखा कि यार गोइंग थ्रू सो मच पेन एंड एगनी, उसने खोल खोल दिया। बटरफ्लाई कुड नेवर फ्लाई, उसके पंखों में खून नहीं आता, उसके मसल में ताकत नहीं आती। सो आई कैन नॉट डू दैट, बट आई कैन टेल यू हाउ टू एक्सेलरेट। आई कैन टेल यू एक्सेलरेट, और आई कैन टेल यू कि भाई यू आर नॉट जस्ट कैटरपिलर। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक ख़ास किस्म की एक गोल्ड फिश होती है जो घर के जो स्मॉल फिश पॉन्ड होता है उसमें 3 इंच तक बढ़ती है, लेकिन एक्चुअल पॉन्ड में उसे फेंक दो तो 3 फुट, 4 फुट, 6 फुट तक हो जाती है एक्चुअली। सो आई एम गोइंग टू थ्रो यू इन दैट पॉन्ड, बट अलाउ मी दैट, या आई बेग ऑफ यू, क्योंकि वही बात है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आई नो द पॉसिबिलिटीज, यू हैव नो आइडिया ऑफ द पॉसिबिलिटीज of you. That's why this does not say कि भाई एक्टिंग का लोगो उस तरह का नहीं है जिस तरह के लोगो होते हैं।
It says something, realize your potential, know thyself. Know thyself. आप अपने आप को कितना जानते हैं? अभी दोपहर से पहले आपको पता लग जाएगा. Hardly. You hardly know. और जो भी आप जानते हैं वो आपको पता ही नहीं है. आपको पैदा होते ही बताया गया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, बिजनेसमैन के बेटे हो, बड़े होकर थोड़ा पढ़ लिख जाओ, एक अच्छा सा घर देखकर तुम्हारी शादी कर लेंगे, बस खुश रहोगी, है ना. धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जो लॉजिकल ऑल. ओके, सो यू डोंट अंडरस्टैंड के व्हेन यू आर क्रिएटिव मोमेंट टू मोमेंट योर सोल इज हैप्पी. That's true happiness. That's what we are seeking. Everybody is seeking one thing, to be happy. अब एक्टर बन के, म्यूजिशियन बन के, by any form, businessman, ultimately what you are seeking. लेकिन जब लोग अवार्ड्स की बात करते हैं तो 5 मिनट के लिए खुश होता है ना. यहाँ तो आपको ये समझ में आएगा कि every moment, every shot is going to be a reward in itself because you creating it, you causing it. लेकिन you should be willing, right? Okay, yeah, you should be willing to go through your pain. क्योंकि अभी मैं आपको अपनी एक्टिंग की डेफिनेशन बता देता हूँ मेरी. Your soul gives birth to a new soul through art. आपकी आत्मा कला के माध्यम से नई आत्मा को जन्म देती है. And ask your mother. It's painful, labor pains. लेकिन giving birth to you and nurturing you, she'll say कि दुनिया में थोड़ा सुख कोई नहीं है. I became complete. और तब आप कहते हैं कि सुख कहाँ है? माँ के पैरों के नीचे. और जन्नत कहाँ है? माँ के चरणों के नीचे. राइट. ओके, सो आई कमिट. आप भी करेंगे. सो यू वांट टू सी सम ऑफ योर पॉसिबिलिटीज. थोड़ा सा आपको आपकी पहचान कराने की दिशा में पहला कदम. यू वांट टू नो. ओके, हाउ लिमिटेड वी आर और हाउ माइंड लिमिट्स अस. अपने पैर निकाल लीजिए. और इसके बाद कोई बात नहीं करेगा. अगर आपने एक दूसरे से देखा, पूछा या किसी सीनियर से पूछ लिया तो यू आर गोइंग टू बी अ मैथमेटिशियन. मैथमेटिक्स की बुक के पीछे सारे आंसर्स होते हैं. डज इट मेक यू मैथमेटिशियन? नो. बल्कि वी आर गोइंग टू गो बियॉन्ड. वी आर गोइंग टू गो बियॉन्ड. एक बार एक आदमी की लॉटरी निकली. किसी ने पूछा लॉटरी कैसे निकली? बोला वेरी सिंपल. सुबह सुबह मैंने देखा 7 गाड़ियां जा रही थी. टाइम देखा 7 बजे से. 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 48 नंबर का टिकट लिया. खेलो इंडिया खेलो. 48 का नंबर निकलते ही 2 करोड़ आ गए. दूसरे का बस साले 7 मल्टीप्लाई बाय 7. तो उसने कहा यू बी मैथमेटिशियन, आई वन द लॉटरी. सो यू आर गोइंग टू विन लॉटरीज. नो टॉकिंग. I'll give you अभी ब्रेक बात करने के लिए. ओके, प्लीज किसी की हेल्प नहीं लेंगे. अगर पहले से मालूम है तो I'll give you another riddle. Now आप पूछेंगे you never got your folder or? नहीं, I got my folder but No, I can't help it. You have to bring it. It's like your pass. It's your pass. वो कर्फ्यू में एक आदमी अपनी बीवी को लेकर घूम रहा था. तो उससे पूछा गया कि पास कहाँ है. तो वो बोला घर छोड़ा है. तो उसने कहा कि अफसर ने कि गधे, जिसे लेकर घूमना चाहिए उसे घर छोड़ा है और जिसे घर छोड़ कर आना चाहिए. So today you manage. कोई बात नहीं. So that's a consequence. So if I help you, then maybe you will become careless about it. क्योंकि we are going to give you material और ultimately तो folder इतना हो जाएगा. खैर पहले हम ये गेम खेल लेते हैं. एक छोटा सा रिडल है. आप कहेंगे कि रिडल बच्चों की क्लास है? बिल्कुल. इससे स्कूल, प्रोफेशनल स्कूल. You know why I'm saying that? सब हम जब छोटे थे, सब हम सब की कहानियां. बच्चा खड़ा हुआ है पेड़ के पीछे, या कैदी को पुलिस वाले ले जा रहे हैं. गुजारो कतार हो रहे हैं. उसने कहा अंकल अंकल, डरते डरते पुलिस वाले से इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले फांसी देने. बस अंकल, मैं तो समझा था स्कूल ले जा रहे हैं. ये वो स्कूल है जहाँ रोते रोते नहीं आते, अपनी खुशी से आते हैं. टू बिल्ड योर सेल्फ, टू ट्रांसफॉर्म, टू ग्रूम. या ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, नो चीटिंग. स्कूल में एक बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया. सवाल ये था कि इंसान की कितनी रिब्स होती हैं, वो गिन रहा था. ओके, ये आपका घर है. आपके दोस्त सहेली, दोस्त सहेली, दोस्त सहेली. ठीक है, ये 4 बिंदियां बना लीजिए आप. ठीक है, फिर उसके बाद मेरी बात सुनिए कि जब मैं एक्शन बोलूंगा तो एक्शन कीजिए. आप भी नहीं लाया अपना फोल्डर? वेरी गुड.
कहते लुत्फ़े मैं तुझसे क्या कहूँ साहिब भाई हम वक्त तूने पी ली। ओके, आपको आज एक बहुत बड़ा त्योहार है, दिवाली, क्रिसमस, ईद। आपको हर घर में जाना है, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, और वापस भी आना। आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, बी माई गेस्ट, BMW, ऑडी, व्हाटएवर यार। मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब और बड़े ख्वाब में एनर्जी उतनी लगती है। तो जब तक सीक्रेट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सी बिग ड्रीम्स यार, ओके, एंड दे गेट रियलाइज्ड बाय द वे एवरी ड्रीम, ओके ओके। तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, वापस आएंगे। लेकिन 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 आप गाड़ी को सिर्फ 2 बार मोड़ सकते हैं, यू कैन टेक ओनली 2 टर्न्स। अभी शुरू मत करना, यू कांट गो रिवर्स कि आप गए वापस आए, गए वापस आए, गए वापस आए। इसके अलावा जो नो नोज हैं वो ये है कि यू टर्न नहीं ले सकते। इवन सर्कल इज लॉट्स ऑफ यू टर्न्स, राइट। सो आपने 2 टर्न में वापस आना है। नाउ आई डोंट वांट स्मार्ट आंसर्स। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। सर किस ज़माने में आप, सर वेब टॉक कर लेते हैं ना, जाने की क्या ज़रूरत है, एक बार भी नहीं गाड़ी मोड़ेंगे सर। सर चलो आपकी बात सही है ना, SMS, फ़ोन कर देते हैं, ईमेल, नो 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 नो, ईमेल कुछ नहीं। सर ये नहीं हो सकता कि भाई एक सहेली है, दोस्त के यहाँ ना जाओ, अजीब दोस्त हो यार। अच्छा एक को अपने घर बुला लेते हैं, तो क्यों बुला लेते हैं, इनिशिएटिव लो ना यार, फ्रेंड आए के हो तो, ओके। सर अच्छा मैं अपनी गाड़ी या जो भी मेरे पास व्हीकल है मैं दोस्त के यहाँ छोड़ दूँ, छोड़ दोगे तो फिर आप भी तो मुड़ोगे ना, या आप ऐसे आओगे फिर। ओके अच्छा दोस्त के घर से शुरू करते हैं, तो कभी तो गए होंगे। अच्छा सर से चलो ये चढ़ाई छोड़ो, चारों को एक लाइन में ले लो। सर यू कैन डू दैट, आस्क एनी आर्किटेक्ट में ये पॉसिबल है कि जैसे ये बाबरी मस्जिद का इतना जो बवाल मचा हुआ है, यू कैन शिफ्ट बिल्डिंग ब्रिक बाय ब्रिक टुडे। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, व्हाई शुड आई डू इट, जस्ट बिकॉज यू नो आप तीसरी बार गाड़ी नहीं मोड़ना चाहते। लेकिन आप जब कोशिश करेंगे, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कैसे भी कोशिश करो कि पहले यहाँ चले जाओ, फिर पूछेंगे वापस भी आना, सारी ज़िंदगी वही रहना, ससुराल भी है तभी तो कभी तो मायका होगी यार। अच्छा ये दूसरी बार मोड़ा, फिर ये तीसरी बार, या कैसे भी कर लो आप, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न। कई बार लोग कहते हैं ये तो फर्स्ट टर्न है ही नहीं, तो क्या ये, कैन यू कम बैक इन 2 टर्न्स, एंड दिस पॉसिबल। लेकिन यो अगर आप कोई लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव अबाउट इट, क्रिएटिव, यू हैव टू यूज योर राइट ब्रेन। लेकिन चूंकि आपको नहीं बताया गया हाउ टू यूज द राइट ब्रेन इन ए स्पेशल वे, एटलीस्ट यू वुड नो दैट यू हैव अ राइट ब्रेन। नाउ अगर मैं अंधेरे बदबूदार सीलन भरे कमरे में वो मैं सुराख से देखूँगा वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया, दीवारें तोड़ूंगा ना, मुझे उस अंधेरे बदबूदार सीलन भरे कमरे में क्यों रहना है यार, राइट। मैं क्यों रिस्ट्रिक्टेड रहूं, है ना, इनसाइड द बॉक्स। So your time starts now, so we'll give you 3 minutes. No smart answers. Yeah, I can do it. We are going to do lot of work. You have to write so many things. If you don't ink it, the information का भी knowledge ही नहीं होगी। अब ये कर लो, लेकिन जो जब आपको बात समझ में आएगी, you get the answer. लोग कहते हैं ना ज्ञान चक्षु बोलते हैं, तो then वो मस्त करना। Yes, I have this possibility, and I'm going to use my right brain in a special way. And that's what I'm going to learn here. Use both the brain to my full potential and know who am I, not what I think I am.